प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वे शाम शुभम भूया। आज हम कक्षा सप्तम के भैया बहनों को पाठ है, यह 5वां पाठ है, अध्याय 5 है। और यह मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम किया के गुरु जी के ऊपर है, जो संघ में एक बड़े पद पर थे और निष्ठा और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। बचपन से उनके अंदर दया का भाव किस तरह से था और बड़े होने पर भी उन्होंने राष्ट्र की कैसे सेवा की, अपने राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित हुए, संघ के लिए उन्होंने कितना त्याग किया, कितना परिश्रम किया, वह सब इस पाठ में है। तो पाठ का नाम है मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम किया। गुरु जी के द्वारा किसी कार्यकर्ता के विषय में कहा जा रहा है कि मैं उसकी चाय और नाश्ता नहीं पिया, बल्कि उसके स्नेह को पिया। उसी आधार यह उनके जन्म के विषय में जान लीजिए आप। शायद इतने बड़े महापुरुष बार बार नहीं होते हैं। वह समाज का उद्धार करते हैं, राष्ट्र का उद्धार करते हैं, ऐसे लोग बिरले होते हैं। ऐसे गुरु जी थे। मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम किया, यही पाठ का नाम है बच्चों। परम पूजनीय, पूरा नाम है आपका परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर। परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर। और गुरु जी क्या, यहाँ जब आप प्राध्यापक नियुक्त हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वहाँ बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे इन्हें गुरु जी करके संबोधित करते थे। गुरु तो थे ही, इसी से फिर बाद में इनका गुरु जी नाम भी पड़ गया। यहाँ जन्म आपका 19 फरवरी 1906 को नागपुर के रामटेक गांव में हुआ। पिता श्री सदाशिव उपाख्य भाऊ, पिता श्री सदाशिव उपाख्य भाऊ, माता श्री लक्ष्मी उपाख्य। 1924 में आप डिसलाप कॉलेज से इंटर तथा बीएससी की डिग्री प्राप्त की। 1928 में प्राणी शास्त्र में एमएससी की डिग्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर आप नियुक्त हुए। 1939 में आप संघ के कार्यकर्ता के रूप में संघ के सर कार्यवाह का दायित्व दिया गया। बच्चों, एक सर कार्यवाह जो होता है, संघ के दूसरे नंबर का यह पद होता है। जैसे डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी उस समय संघ चालक थे, संघ चालक थे। तो ये सर कार्यवाह का दायित्व दिया गया। यह एक पद है। स्वयं सेवक का अर्थ होता है बच्चों स्वयं की प्रेरणा से, अपनी इच्छा से राष्ट्र की सेवा करना। अपनी इच्छा से स्वयं सेवक का अर्थ दास जानते ही हैं। तो अपनी इच्छा से या अपनी प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा करना स्वयं सेवक कहे जाते हैं। तो यह बचपन से ही यह लिख रहे हैं कि आवाजी राव मामा जी के यहाँ यह इनका 19 फरवरी को एक बालक का जन्म हुआ। घर में असीम खुशियाँ छा गई। माता पिता पुत्री प्राप्त होने पर, चाहे कुछ भी प्राप्त हो, या पुत्र या पुत्री, लेकिन घर में नए मेहमान के आने से जो खुशी आती है वह एक अद्भुत खुशी होती। ऐसा गुरु जी के विषय में बताया जा रहा है कि बचपन से ही यह अलौकिक प्रतिभा के थे। घर पर अभ्यास करने में इन्हें अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा में अधिक अभ्यास से इन्हें अच्छा ज्ञान था। और माता और पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए पूजा पाठ में यह भी अपना समय देते थे। फिर जब यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी
पढ़ने अध्ययन के लिए गए, वहाँ और इनका मन रम गया। बचपन में से ही इनके अंदर करुणा और दया की एक ऐसी अटूट भावना थी। ये बहुत छोटे थे जब पढ़ रहे थे, उसी समय की एक घटना है। यह इस विद्यालय से अपने घर आ रहे थे, उसी समय रास्ते में एक बच्चे को चोट लगी थी। वह लहूलुहान था, अर्थात पूरे शरीर में उसके खून लगा था और घायल हो गया था। उस बच्चे को यह अपने घर ले आए और ला करके उसकी घरेलू जो उपचार होता है वह अपने माताजी से करवाए। माताजी इनकी पूछी कि बेटा, ये जो तुम्हारा मित्र है इसका क्या नाम है और इसका घर कहाँ है? कहे माता, यह एक अपरिचित बालक मुझे मिला था रास्ते में, जिसे मैं अपने घर ले आया हूँ। इनका नाम मैं नहीं जानता और इनका घर कहाँ है मैं वह भी नहीं जानता। माँ हस्तप्रभ रह गई कि एक नन्हे से बालक के हृदय में एक कितना सुंदर विचार आया कि वह बालक अर्थात सड़क पर चलते हुए किसी अनजान बच्चे को चोट लग जाती है तो कैसे अपने घर ले आता है। यह एक साक्षात करुणा की दया की उदाहरण ही है। गुरुजी की यह पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब यह प्राध्यापक हो गए, यह प्राध्यापक 1939 में बने। या जब इनकी मुलाकात संघ के दाढ़ी जी भैया से हुई, जो संघ के एक अच्छे कार्यकर्ता थे, वह इनको उस समय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार, बलिराम हेडगेवार जी संघ के संचालक थे, उनसे इनका संपर्क कराए। तो डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, उनकी यह विचार था कि आप संघ में अपना योगदान दें, संघ के लिए कार्य करें और कुछ अपना समय दें। संघ की जब सारी बातों को इनकी समझ में आ गया, गुरुजी के समझ में आ गया कि संघ यह एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हम शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार भी देते हैं, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं, एक अच्छा मनुष्य बना रहे हैं, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। तो गुरुजी स्वतः उसमें संघ के कार्यों में हाथ बटाने लगे और 1939 में जब डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, अब लग रहा था उनकी समय कुछ शेष है बस, उस समय इन्हें संघ का सरकार्यवाह का दायित्व दिया गया। 1940 में डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। तब गुरुजी ही संपूर्ण दायित्व देखने लगे। गुरुजी इधर उधर प्रवास पर जाते थे, प्रवास पर देश में भ्रमण करते थे, कहाँ क्या समस्या है। रामकृष्ण मिशन से भी इनका संपर्क था। अच्छी संस्थाओं में जहाँ जाकर के कुछ समाज के लिए, नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए कुछ सुधार किया जा सकता है, उन जगहों पर गुरुजी अवश्य जाते थे। गुरुजी मतलब माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी जरूर जाते थे। अब उस समय या अड़गड़ानंद जी के शिष्य भी थे, उनके प्रवचन में भी जाते थे। बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ में जो धार्मिक प्रवृत्ति का बच्चों रहेगा, उसी के मन में सात्विक प्रवृत्तियां आएंगी और वह सदैव अच्छा कार्य करेगा, सद्कार्य करेगा। तो गुरुजी के द्वारा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही कार्य किया गया और इस कार्य को मैं
शेष कुछ उनके और भी योगदान को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पहला भाग आज यह समाप्त हो गया, शेष उनके अन्य योगदान को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।